नाज़रीन, 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके, लेकिन उनके मुतालिक ये खबरें आ रही हैं कि पार्लिमानी सियासत में मुतहरिक होने के बजाय उन्होंने पार्टी में मुतहरिक होने और इसे फ़ाल करने का फ़ैसला किया। इस हवाले से वो पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में बाकायदगी से बैठेंगे, पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे और नाराज़ रहनुमाओं को मनाएंगे। राना सनाउल्लाह और मियाँ जावेद लतीफ़ के हालिया बयानात पार्टी के अंदरूनी गम और गुस्से का मज़हर है। दूसरी तरफ नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून की सदारत दोबारा नवाज शरीफ साहब के पास आने की भी बात करे और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि वज़ीर आज़म के तौर पर काफ़ी मसरूफ़ हैं, तो इसलिए सदारत जो है वो नवाज शरीफ साहब संभाल सकते हैं। क्या ये सब कुछ ऐसे ही है या नवाज शरीफ साहब लंदन प्लान बदलने की वजह से कुछ परेशान हैं और अब वो पार्टी के सियासी मामलात को कुछ ठीक करना चाहते हैं? हबीब साहब, पार्लिमानी सियासत की बजाय पार्टी की सियासत में फ़ाल होने से नवाज शरीफ साहब क्या कुछ हासिल कर पाएंगे? मुझे इस पे वो तारीखी वाक़या याद आ गया कि जब औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने वालिद शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया और उनसे हुकूमत ले ली, तो शाहजहां ने अपने बेटे को कहा और उस वक्त के बादशाह सलामत को कि जनाब कैद खाने में मैं तन्हा नहीं रह सकता, तो मुझे कुछ बच्चे भेज दिए जाएं जिनकी तालीम और तरबियत मैं करूं, उन्हें पढ़ाया करूंगा। अच्छा। तो मेरा दिल लगा रहेगा। अच्छा। तो इस पर औरंगज़ेब ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और औरंगज़ेब ने एक तारीखी फ़िक्रा कहा। उसने कहा अच्छा लगता है कि बुजुर्गवार के दिल से खुए हुकूमत नहीं गई। अच्छा। यानी वो और कुछ नहीं तो बच्चों पे हुकूमत करना चाहते हैं। अच्छा। देखिए, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनके नफ्स नातका की हैसियत रखते हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने जो कहा है उसको खुद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ की आप यूँ समझिए कि उनकी ख्वाहिश ही समझा जाना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम यह है कि खुद मियाँ साहब जो हैं वो कहाँ तो वजारत उज़्मा के लिए तशरीफ़ लाए थे और कहाँ वो अब अपनी बेटी के अतालीक बनकर तंदूर ब तंदूर घूम रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत आ जाए तो डेफिनेटली उन्हें कुछ सोचना तो है कि आखिर मैं अब क्या करूं। तो जब मुल्क पर ना सही, कम से कम पार्टी पर तो हुकूमत करूं। जी, पार्टी पर तो गिरफ्त हो। हाँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। कि गिरफ्त उनकी पार्टी के सदर वो रहते हैं या नहीं रहते। मिसाल इसमें आप देख लीजिए कि इस वक्त भी जो इलेक्शन सो कॉल्ड हुआ था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अच्छी खासी तादाद में फॉर्म 47 मिल गए थे, उस इलेक्शन में भी सदर तो जनाबे शहबाज शरीफ साहब थे, लेकिन जो कुछ भी कैंपेन थोड़ी बहुत कर रहे थे वो नवाज शरीफ साहब ने की थी। तो नवाज शरीफ साहब इस बात से, यानी अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि क्या नवाज शरीफ साहब का इस बात के मोहताज हैं कि उनके पास सदर का वो ओहदा, रस्मी ओहदा भी उनके पास हो पार्टी का। भाई उनकी पार्टी है, उसके नाम यानी पार्टी पी से शुरू होती है और एन पे खत्म होती है। तो अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जिनके नाम पार्टी के नाम में शामिल है, अब वो चाहते हैं कि उसकी रस्मी सदारत उनके पास हो, तो वो उससे क्या कर लेंगे? क्या उनका हासिल वसूल होगा? मेरा ख्याल ये है कि बस तो ये जो पार्टी की तंजीमें नौ की बातें हैं, नाराज रहनुमाओं को मनाने के लिए अब कोशिशें की जाएंगी, तो ये इसका क्या मतलब है फिर? एक तो ये है कि कोई रहनुमा नाराज नहीं है, दरअसल रहनुमा हारे हुए हैं। हाँ। ये हारे हुए रहनुमा हैं जो, और बहुत सारे खुद पार्टी के अंदर जो जीते हुए भी हैं। हाँ। वो ये चाहते ही नहीं थे कि हुकूमत में आया जाए। अब वो जो रहनुमा जिन्हें आप जावेद लतीफ साहब तो ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हम हुकूमत में नहीं आना चाहते थे। जी, हुकूमत में नहीं आना चाहते थे, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद से शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई और नवाज शरीफ साहब की इसके साया आतफत में ही मोहतरमा मरियम नवाज ने हुकूमत बनाई। तो अब आप कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब दरअसल एक मुख्तलिफ थे और शहबाज शरीफ साहब दरअसल एक मुख्तलिफ है। ये स्टोरी जो है ना गुड कॉप बैड कॉप की, ये आज पहली दफा मेरा ख्याल है कि आप लोग जो कम उम्र लोग हैं उनके लिए ये कुछ नई स्टोरी है। जो अच्छा। इस जर्नलिज्म में इस दश्त में कुछ सयाही करते रहे उनके लिए कोई नई बात नहीं। अच्छा, एक और भी तो चीज है ना, नवाज शरीफ साहब जो मरियम नवाज साहिबा के साथ हुकूमती इजलासों में बैठते हैं उस पर भी बड़े एतराज़ात किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब खुद को पार्टी के मामलात में मसरूफ़ करना चाहते हो और चूंकि एतराज़ात सामने आ रहे थे तो अपने आप को उन मामलात से कुछ अलग करना चाहते हैं? एक तो यह है कि नवाज शरीफ साहब हमारे मुल्क के 3 बार वजीर आज़म रह चुके हैं।
ایک تو یہ تو ایک سیاسی بات ہے، خود ان کی پارٹی کے اندر سے لوگوں کو پسند نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب محترمہ مریم نواز یعنی چیئر کر رہی ہوں کسی میٹنگ کو، وہاں پہ وزراء بیٹھے ہوں، صوبائی وزراء، اور خود نواز شریف صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے ہوں، تو یہ کوئی تصویر اچھی نہیں ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کا ایک پہلو ہے بڑا لیگل، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے جب بھی ہمارے جو وزراء اعلیٰ ہیں اور وزیر ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں تو ساتھ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کے علم میں جو کچھ بھی باتیں آئیں گی، جو کچھ امور مملکت ان کے علم میں آئیں گے، وہ ان کو بیان نہیں کریں گے، الا یہ کہ وزیر اعلیٰ نے یا وزیر اعظم نے اس طرح کا حکم نہ دیا ہو، یا اسپیسیفکلی جو ان کے کام کے کرنے کے لیے جن کا اخفا سے باہر نکالنا جن امور کا ضروری ہو۔ نواز شریف صاحب نے یہ حلف نہیں اٹھا رکھا، ٹھیک ہے نا، نواز شریف صاحب نے صوبائی وزیر کا حلف نہیں اٹھا رکھا، مرکزی وزیر کا حلف نہیں اٹھا رکھا، کوئی حلف نہیں اٹھا رکھا، تو کل کو خدا نخواستہ وہ کوئی ایسی بات آ کے باہر کر دے کہ جناب دیکھیں جی یہ اندر تو یہ ہوا تھا، تو پھر ان کے اوپر آپ کو پتا کیا کون سا کیس بنے گا؟ وہ سائفر والا کیس بنے گا۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔